हम आतंकवादी हैं, हम यहाँ पे आके खड़े हुए हैं अपने लिए, तो हमें आतंकवादी इन्होंने घोषित कर दिया है। क्या नहीं है यहाँ पे? देख सकते हो, हम सब जितनी भी जनता है, बच्चे हैं, हम सारे आतंकवादी हैं यहाँ पर। इन्होंने हमें बता दिया कि हम आतंकवादी हैं। इन्होंने हमें तो घोषित कर दिया कि आप टेररिस्ट हो और हम टेररिस्ट हैं। हम किसके लिए आए हैं यहाँ पे? एक एक बंदा जो आया वो खुद अपने लिए आया है और उनको इतने गंदे तरीके से घसीटा, जो वो इतने गंदे तरीके से, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि लड़कियों को जिस तरीके से उन्होंने घसीटा है, वहाँ पे फीमेल एक भी नहीं थी। जो पुलिस वाली हो, सिर्फ मेल पर्सन थे जो लड़कियों को घसीट रहे। उनको पता है कि उनको कहाँ मारना चाहिए, वो वही उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं। उनके ब्रेस्ट के साइड से, उनके चेस्ट से कपड़े खींच के उनको घसीट रहे हैं। वो हमने अपनी आंखों से देखा है। इस तरीके से उन्होंने उनके साथ किया है। सारे काम आदमी कर ही रहे हैं, पुलिस कर ही रही है, तो वहाँ वुमेन्स क्या कर रही हैं? वुमेन्स वाली मिलिट्री क्यों खड़ी है? जब सारे काम आदमी कर ही रहे हैं, औरतों से वो लड़ रहे हैं, आदमियों से वो लड़ रहे हैं, लठ वो बजा रहे हैं, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट टच कर रहे हैं। हम भी फीमेल पर्सन है, ये भी तो ये आगे आती। पीसफुली प्रोटेस्ट, किसी के ऊपर नेम प्लेट नहीं है, कुछ नहीं है, वो फिर भी हमें मारे जा रही है। नेम प्लेट नहीं थी, क्यों होगी उनकी? उनको एक ही, देखिए, जो गलत करता है वो अपना नाम भी छुपाएगा, अपने ऊपर मास्क भी लगाएगा। स्टूडेंट कोई भी यहाँ पे अपने आप को कवर करके तो नहीं आया था, वो तो खुले में आया हुआ था। हाल ही में एक पॉइंट है, यूके के प्रधानमंत्री ने रिजाइन दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसको ये लगता था कि उसके थ्रू उसकी सरकार सही से नहीं चलाई जा रही, उसके थ्रू उसके नियम सही से लिए नहीं जा रहे। तो ये अगर जो हमारा ये जो हो गया शिक्षा मंत्री जो है, ये इस्तीफा अगर नहीं भी दे रहा, तो कम से कम ऐसा डिसीजन तो ले, या ऐसा सॉरी बोले आके कि आगे नीट या अदर एग्जाम कैंसिल ही ना हो। मोदी को छोड़ना पड़ेगा भाई, छोड़ो, देश छोड़ के जाओ। आप खुद एक टेररिस्ट हो, आप हमें नहीं बता सकते हो। हम दिल्ली में रह रहे हैं, ये हमारा राइट है कि हम आके हर जगह पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पर वो नहीं कर रही है। यहाँ पे हम किसी को पार्टी को सपोर्ट करने नहीं आए, यहाँ हम खुद के लिए आए थे। लेकिन कल हमें ये बता दिया गया कि आप आए हो, गलत आए हो। हमारा था, हमारा ही चलता रहेगा। आप चाहे जो मर्जी यूथ, पहले हमारे किसान आए, किसानों के साथ यही हुआ। छात्रों का हौसला कम नहीं हो रहा। वो नहीं होगा, वो कर ही नहीं सकते। ये सोचते थे कि ये कॉकरोचेस नहीं है, ये कीड़े हैं कि इन्हें दबा दिया जाएगा, बट ये दबने वाले नहीं है। ये अपना ये स्टैंड लेना जानते हैं। इन्होंने सोचा कि लाठी चार्ज कर लो, इनके ऊपर केमिकल फेंक लो, ये शांत बैठ जाएगी। मगर इन्हें क्या पता, आज की युवा है, ये शांत नहीं बैठने की। जितना आप करोगे उससे ज्यादा हम हद पार करेंगे। हम भी नहीं रुकने वाले यहाँ पर, ठीक है? अगर आगे इससे ज्यादा होने वाली है चीजें, वो हम बता के, आप बोल के नहीं, हम करके दिखाने वाले हैं। हम युवा हैं आज के, आप हम पे लाठी चार्ज करेंगे, हमें मारेंगे, हमें घसीटेंगे, फिर दौड़ाएंगे, फिर जाके घसीटेंगे, फिर आगे से पीछे से। हमें इतना कंफ्यूज कर दिया, कल कहीं का रास्ता नहीं मिल रहा था। जितने भी लोग थे वो जाना भी चाहे, उन्हें जाने का रास्ता ही नहीं पता, बंद कर दिया, सारे रास्ते बंद कर दिए। मेरे आगे वो आता है, पुलिस का हेड आता है, आईजी आता है, उनको जाके इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है कि इन लड़कियों को हटाओ। इतने गंदे अब्यूजिंग वर्ड यूज किया है, मैं चैनल्स पे नहीं बोल सकती वो यूज। इतने लाठी चार्ज करी इन्होंने टीयर गैस के, लेकिन इन्होंने वाटर कैनन, पानी का यूज नहीं किया। पानी का क्यों यूज करते हैं? वो पानी से नहीं, दरअसल वैसा पानी का यूज होता है। पानी का यूज होना चाहिए था ना, कि आपको पब्लिक को पीछे करना था, बट उन्होंने पानी का यूज, टीयर गैसेस का, क्योंकि उसके लिए हम लोग रेडी थे ही नहीं। ये तो होती रहेगी अगर ये सरकार रहेगी, ये होता रहेगा। इसके बाद अगर ऐसी और भी सरकार है तो इससे और गंदा होगा, ये होता रहेगा। कल जितनी भीड़ आई, लगा था सरकार को इतनी भीड़ आएगी? बिल्कुल आएगी, डेली आएगी। अगर पता नहीं होता तो क्यों फिर इतने पुलिस वाले खड़े करते हैं? सरकार को पता था कि ऐसा होगा, इसलिए तो सरकार डर के मारे पुलिस के गुंडे भेजे उन्होंने। मार्च तो शांति पीस चल रहा था, बहुत पीसफुली चल रहा था। हमारे आगे भी सब रोजेस लेकर आए, आपको गुलाब का फूल दे रहे हैं, आपके पैर पकड़ रहे हैं, आपको बोल रहे हैं हमें करने दो आराम से, पैर पकड़ रहे हैं, आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, घुटने टेक रहे। इससे ज्यादा क्या लोगे एक स्टूडेंट से? आप तमाम बच्चों के सर फूटे हैं, लड़कियों के हाथ तोड़ दिया आपने। लड़कों के साथ तो मैं कह ही नहीं सकती, लड़कों के साथ तो शुरू से होता आ रहा है, ये आज से नहीं हो रहा। लड़कों के साथ तो ये शुरू से होता आ रहा है, बट इस बार तो लड़कियों को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, उनको भी गंदे तरीके से घसीटा है। और अब इस्तीफा देना होगा। मोदी का मांगती मैं तो उसका मांग ही नहीं रही हूँ, धर्मेंद्र प्रधान का स्टार्टिंग से ही नहीं मांग रही हूँ मैं। मोदी का इस्तीफा होगा तो मोदी जी करेंगे ना, मोदी जी करेंगे ना, बट मांग भी एक तरीके से गलत चीज ही रही है। इस्तीफा होगा पहली बात तो, इसीलिए मोदी को देना पड़ेगा, वो देगा। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा तो मोदी देगा, इस्तीफा भी देंगे, उसकी जगह पे कोई और आ जाएगा, किसी और पार्टी को फिर से बैठा देगा, फिर से वही चलेगा। और ये जो है कहीं और इसका कर देगा, कहीं और किसी और
अगर कुर्सी पे बैठा देगा तो ये बंदा तो नहीं हटेगा। 1 महीना हो गया आंदोलन को, जवाबदेही नहीं होगी। अगर सरकार को बात करनी होती तो वो 7 से 8 दिनों के अंदर में बातचीत कर सकती थी, बट वो बातचीत नहीं करना चाहती कि उनको डर है अगर हम बातचीत करें। देखिए कभी तो वो प्रेस के सामने आते नहीं है, किसी क्वेश्चंस का आंसर वो करते नहीं है, जो वो उन्होंने स्टार्टिंग से नहीं किया। उन्होंने कहा मानना है, ये भौंकेंगे खुद चुप हो जाएंगे उसके बाद, बस दैट्स इट। क्योंकि वो क्या बच्चों को हिंदू मुस्लिम उन्होंने एक ही चीज़ लगा रखी है कि बस देश को इसी के आप डिवाइड कर दो कि हिंदू मुस्लिम, ये सिख है, ये ईसाई है, ये है, बस वो धर्मों पे जा बांटना चाहते हैं। शिक्षा का देश तरक्की कर लेगा क्या? आपको लगता है गुलामी करेगा उनकी? क्या ये उनके खिलाफ बस खड़े ना? अनपढ़ बैठा है, प्रधानमंत्री बन गए, उससे सीधा बोले इस्तीफा ले और चाय बेच जाके अपने यहाँ पर। उसने पहले चाय बेची, अब वो देश बेच चुका है, और अब हमारी एजुकेशन भी उसने बेच दी है। तो यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, वो खुद के भी खुद नहीं है। अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो अनभक्त बनेगा इंडिया। लेकिन मैं ये भी नहीं, देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हम एजुकेशन से भी जुड़े और हम धर्म से भी जुड़े, हम दोनों को मानते हैं, हमें दोनों की वैल्यू इक्वली पता है कि कहाँ हमें किस चीज़ के लिए स्टैंड लेना है। तो यूथ अच्छे से अपना जानते कि उन्हें पक्षपात कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। जो भी ये फैलाते हैं वो खुद फैलाते हैं, हम नहीं यहाँ पे कोई फैला रहा है, ना कोई एक दूसरे के यहाँ पे डिवाइड करता है, ना कल किया है ना वो आज कर रहे हैं। कल हमने देखा, हम कहते हैं दिल्ली सेफ नहीं है, भाई जितनी हमें लगी ना कल दिल्ली सेफ अपने लिए लड़कों से, जो कहते हैं यहीं के बंदे हमें इतनी तरीके से रखते हैं, इतने गंदे तरीके से, लेकिन यहाँ जो काम करती है वो सिर्फ केवल पुलिस करती है। जितने गंदे तरीके से इन्होंने घसीटा, हमें मारा है, पीटा है, हमारे साथ हमारे भाई थे छोटे, मतलब वो किस लिए आए हुए थे? 12-15 उन्हें तो ये मेरे साथ 16 साल की लड़कियां थी उनको। और मैंने उनसे पूछा कि ये गिरे, इनकी ट्रीटमेंट कर दो, तो दे कॉल कि हम उनकी ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, पहले ये ट्रीटमेंट करेंगे फिर वो ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ, और ये मेरे सामने कि मेरे पास वीडियो, और मैं अपने इंस्टा सोशल मीडिया पे डालूंगी कि पहले कभी मैं इन सब मुद्दों में नहीं पड़ती थी क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था, बट कल मैंने अपनी आँखों से देखा है कि लोग कैसे हैं। मैं लोगों को पानी दे रही थी तो मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन का एक बंदा मेरे से कहता है कि पानी देना अलाउड नहीं है, ये ऑफिस में अलाउड नहीं होता, और वो मेरे से पानी का हिसाब मांग रहा था। मैंने उसे 20 लीटर की बोतल उसके मुंह पर फेंक कर कहा है लो पी लो, ठीक है। तो लोग बहुत गंदे हैं। छात्रों के साथ ऐसा करता है क्या? जैसे कर रही है ना सरकार, आपको दिख नहीं रहा है? और क्या होगा छात्रों के साथ? मैं कभी नहीं मानती, जब मुझे कल पढ़ी है तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं कहाँ एग्जिस्ट करती हूँ, और मुझे ये भी पता है कल को सरकार हमें मार देगी और ये कह देगी कि हम सो कॉल्ड एंटी नेशनलिस्ट हैं, बट हम नहीं हैं, हम अपनी बात बोल रहे हैं। वो तो अपनी बात भी नहीं बोल पाते आज तक, कभी किसी कॉन्फ्रेंस में। मीडिया का भी आपको साथ नहीं मिल रहा है? मीडिया का तो साथ आप जैसों को मिल रहा है, पर गोदी मीडिया का साथ तो कभी नहीं मिलेगा ना। लोग मेरे से बार बार, मेरे ही दोस्त मेरे से पूछते हैं तुम्हें हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है? अरे भाई नहीं आती मुझे कुछ, मेरे को मेरा समय और मैं जो देख रही हूँ वो बताएगा कि क्या आता है क्या नहीं आता। ना चैट जीपीटी बता पाएगा, ना गूगल बता पाएगा, ना यूट्यूब बता पाएगा, मेरा तजुर्बा बताएगा, और तजुर्बा ये कहता है मेरा कि ये सरकार तो बेकार है और आने वाली हर सरकार बेकार होगी। मुझे नहीं पता, पर मैं वोट किसी भी सरकार को नहीं दूंगी, अब बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि जिस तरह इन्होंने कल बच्चों के साथ किया है ना, शायद मैं किसी को नहीं जानती, पर जब मैं कल देख रही थी तो मुझे यूजलेस फील हो रहा था कि मैं क्या कर सकती हूँ इनके लिए। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये सब टेररिस्ट हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते उन्होंने कितना मारा है लोगों को। कितनी वीडियोस आई है उसके अंदर ये पता चल रहा है कि इन्होंने अपने डंडों पे कीलें लगा रखी है। मेरी बहन यहाँ आई थी प्रोटेस्ट में, मैं मजबूरी में नहीं आ पाया, उसने अपनी आंखों से देखा है पुलिस ने पत्थर मारा है। बच्चियां रो रही थी, बच्चियां रो रही है। 12 साल के बच्चे को, मेरे 12 साल के बच्चे को मेरी बहन के सामने मारा है। मेरी बहन खुद एक 2.5 साल की लड़की की माँ है, उसने खुद देखा है, वो खुद कह रही है मैं फ़ोन में रील देख रहा हूँ, मैंने कल में 300 से 400 रील लाइक और रीपोस्ट करी है कि उनकी रीच बढ़े। मेरी मम्मी रील देख रही है और मैं खुद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा SSC CPO का फिजिकल है 2 दिन बाद। मेरी मम्मी मेरे को ये बोल रही है कि कल को जब तू दिल्ली पुलिस में जाएगा कि तू भी ऐसे करेगा। मैं क्या बोलूँ उनको? दिल्ली पुलिस ने अपनी इतनी ज़्यादा इज्जत उतरवा ली है इस चीज़ को करके। मैं मानता हूँ 4-5 दिल्ली पुलिस वालों को भी लोगों ने मारा होगा, लेकिन जो हज़ारों पुलिस वालों ने बच्चों को मारा है, कितने बच्चे पिटे हैं, सिर फूटा है, पैर टूटे। मैंने एक वीडियो देखी, एक लड़की का पैर इतना ज़्यादा मोटा हो गया सूज के, हड्डी के उसके चूर चूर हो गए। एक लड़के की आँख फूट गई, सर फूट गई, आँख फूट गई, परमानेंट उसकी आँख नहीं आएगी ज़िंदगी में। एक आँख से वो अंधा हो गया, उसके मुँह पे कीलें मारी हैं, कीलें मार के पूरा यहाँ से उसके दाने कर दिए, वो ज़िंदगी में निशान नहीं जाएंगे। कल का प्रोटेस्ट भी हो गया,
सक्सेसफुल भी हो गए, लेकिन जो लोगों का नुकसान हुआ उसका क्या भरपाई होगी? और सबसे बड़ी बात मेरे को ये आंसर जानना है, पुलिस ये कहती है या गवर्नमेंट लोग जो नहीं सपोर्ट कर पाते वो बार बार ये कहता है हम अपने सो कॉल्ड काम से बंधे हैं। कौन काम से इतना बंधता है कि उसके अंदर इंसानियत मर जाती है? मैं भी अपने ऑफिस में ही थी, पर मेरे ऑफिस के लोगों ने मुझे नहीं रोका। ये लोग बार बार कहते हैं हम इंसानियत से बंधे, हम काम से बंधे। कोई काम इतना बड़ा नहीं होता कि कोई मर रहा है और आप उसे मरता हुआ छोड़ दो। मैंने तो नहीं छोड़ा, मेरी इतनी दम है, ये मुझे निकाल देंगे तो मैं कहीं और जाकर जॉब ले सकती हूँ। इतनी सफिशिएंट हूँ कि कोई मरता होगा उसे पानी ना पिलाऊं। ये तो दिशा में देश जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है? देख तो रहे हो आप किस दिशा में जा रहा है। यूथ यहाँ पड़ा खड़ा है, जहाँ उसको कहाँ होना चाहिए था वो यहाँ बैठा है। तो यूथ कहाँ जा रहा है, देश किधर जा रहा है, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है ना। सरकारें बेलगाम हो गई है क्या? हाँ, ये तो नॉर्मल सी बात है। कौन, आप ये बताओ, पार्लियामेंट यहीं पास में है, वो सब यहाँ आए थे। एक झूठा ट्वीट भी कर देते अगर मोदी कि हम इस बारे में बात करेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है यहाँ बैठा हर कोई इंसान रुक जाता और कोई कहीं ना जाता, इस उम्मीद में कि शायद 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाए। पर आप लोग ये सरकार चाहती है कि ये भड़के और लोग गलत दिखे, और यही घमंड में रहती है क्या सरकार? ये मैं बिल्कुल रहती है। अगर जिसको सुनना होता है ना वो सुन लेता है। कोई इतने, ये सब बच्चे यूजलेस हैं क्या? इसी के तो बच्चे हैं, ये आके मिल लेते हैं। नहीं मिलेंगे ना, हम उनसे सवाल करेंगे और उसका जवाब नहीं होगा। मैं मानती हूँ कि हम कोई नहीं होते किसको बैठना है किसको नहीं बैठना है ये डिसाइड करने वाले, पर हमारी बात तो सुनी जा सकती है ना। ये बार बार ये कहते हैं मेरे दोस्त या मेरे आसपास के लोग कि इसके पीछे किसी और का हाथ है। मैं मानती हूँ किसी और का हाथ होगा, पर मांग तो जाए, पर नहीं। पर मोदी जो हमेशा यूथ की बात करते हैं, मेरा सवाल ये है, वो इतना मार खा रही है यूथ, वो एक बार आकर पूछ नहीं सकते थे, एक बार आकर समझा नहीं सकते थे, एक झूठा ट्वीट नहीं कर सकते थे कि वो अपने बच्चों को मारता छोड़ देंगे? मैं तो इनमें से किसी को भी नहीं जानती, पर मैं कह रही हूँ अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो मुझे फील होता है कि मैं कितनी यूजलेस हूँ। पर डेमोक्रेसी में तो जवाबदेही होती है ना सरकार, तो दे तो रही है। भूल गए हैं ये भूल गए कि जो हमारी डेमोक्रेसी का पहला पेज प्रीएम्बल, उसमें लिखे वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये द पीपल ऑफ इंडिया को भूल के समझ रहे हैं कि वी द मोदी, द अमित शाह, द धर्मेंद्र प्रधान, ये सोच रहे हैं कि हमारे कारण संविधान है। ये लोग ये भूल गए हैं कि संविधान इस देश के लोगों के कारण है और ये देश के लोग ही संविधान को चलाए रखते हैं। अब क्या लग रहा है आपको आगे का भविष्य? आगे का भविष्य, मैं तो खुद अब इस समय कंफ्यूज हूँ। मैं 24 साल का हो गया हूँ। मैंने पिछले साल वो SSC CPO का एग्ज़ाम दिया था, अभी तक मेरा फिजिकल नहीं हुआ, अभी तक मेरा मेंस नहीं हुआ। कब जाके मेरी नौकरी लगेगी, कब जाके क्या होगा? ये तो चलो हौसला कमजोर नहीं हुआ, बच्चों का हौसला नहीं होगा, हौसला कमजोर नहीं होगा। मगर 1 महीने तक और बैठ जाएंगे ये लोग, रोड पे बैठ के खाएंगे, लेकिन अपना फैसला कंप्लीट करा के मानेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा। मैं ये देखो, मैं मान रहा हूँ कि हाँ बहुत सी चीज़ें गलत हुई होंगी। तो जो लोग नॉन प्रोटेस्टर्स हैं, जो लोग कह रहे हैं कि सर ये लोग गलत कर रहे हैं, CJP को फंडिंग है, CJP केजरीवाल की है, CJP कांग्रेस की है, मैं मानता हूँ सारी गलती है। तुम लोग ठीक करा दो, तुम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला दो, हम लोग शांत हो जाएंगे। हम लोग मानेंगे हाँ मोदी भगवान है। तुम लोग कराओ ना, तुम लोग धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाओ। हमारा मेन मोटिव ये है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तुम लोग कह रहे हो यहाँ अल्लाह अल्लाह चला, या सीता का पति चला, या राम राम चला, सब चीज़ें भूल जाओ। 4 बंदों ने बोली, 4 बंदों के कारण तुम इन लाख लोगों को बुरा मान रहे हो। मैं एक जना हूँ, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ इन सबके कारण कि सबने अल्लाह अल्लाह बोला, सीता का पति बोला, ये गलत है। तुम लोग अब जो लोग बोल रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट गलत है, वो लोग जाके जाओ और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला दो। बस मेन और मेट हमारा यही है। हमारे लिए खड़े हुए, हमारे लिए नहीं खड़े हुए, खुद अपने लिए खड़े हुए थे। जहाँ इनके ऊपर पत्थर गिरे तो ये भागने